सच्चे मित्र की पहचान। किसी गांव में जग्गू और मग्गू नाम के दो मित्र रहते थे। एक बार उन्होंने किसी दूसरी जगह जाकर धन कमाने की सोची। दोनों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जंगल पड़ता था। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक भालू अपनी ओर आता दिखाई दिया। दोनों मित्र डर गए। उनमें से जग्गू को पेड़ पर चढ़ना आता था। वह भालू से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, पर मग्गू नीचे रह गया। जब उसे भालू से बचने का कोई रास्ता न सूझा तो सांस बंद करके जमीन पर लेट गया। उसने अपनी सांस को इस तरह रोक लिया मानो वह मर गया हो। भालू उसके नजदीक आया। उसने जमीन पर लेटे हुए मग्गू को सूंघा और उसे मरा हुआ जानकर चल दिया, क्योंकि भालू मृत जीव को नहीं खाता। जब भालू उसकी आंखों से ओझल हो गया तो वह उठ गया और तब पेड़ पर बैठा जग्गू भी नीचे उतर आया। उसने पूछा, मग्गू, मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हारी जान बच गई, पर एक बात बता, भालू ने तेरे कान में क्या कहा? मग्गू अपने मित्र जग्गू से पहले ही नाराज था। वह उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहता था, इसीलिए बोला, मित्र भालू ने मुझे एक बहुत ही काम की बात कही है। उसने कहा है कि ऐसे मित्र का साथ छोड़ दो जो मुसीबत के समय तुम्हारा साथ न दे और तुम्हें अकेला छोड़ जाए। अपने मित्र की बात सुनकर जग्गू बहुत लज्जित हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। चतुर चूहा और दर्जी। एक चूहा था। वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। दर्जी को चूहा कहीं दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि वो छोटा सा था। इसलिए दर्जी ने चिल्लाकर पूछा कि कौन बोल रहा है? चूहे ने कहा कि मैं चूहा बोल रहा हूँ। इसकी एक टोपी सी दे चल। दर्जी ने कहा, चल चल, रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। चूहा बोला, अरे तू मुझे डरा रहा है। कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुन दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कशीदाकार की दुकान देखी। चूहे को टोपी पर कशीदा खड़ाने की इच्छा हुई। चूहा कशीदाकार से बोला, भाई, मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है। चूहा बोला, अच्छा, तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुन कशीदाकार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। टपका का डर। बरसात का दिन था। चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया ने बाघ को देख लिया और वह डर गई, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने बाघ को देखा ही नहीं। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। वह बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। जाने ये टपका कब पीछा छोड़ेगा। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमेशा चतुराई से काम करना चाहिए। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।